मथुरा में नंद बाबा बोले, लाला अब तो चले अपने घर वृंदावन। पर कन्हैया बात टाल गई। बाबा चलेंगे ना। नंद बाबा को पता चला कि कन्हैया तो वसुदेव का पुत्र है। अरे हम जिसे अपना बेटा समझते थे वो तो वसुदेव नंदन है। तब तो नंद बाबा वसुदेव जी से मिले। भैया वसुदेव, ये सब मैं क्या सुन रहा हूं? वसुदेव बोले, नंद बाबा बात तो बिल्कुल सच है। आज से 11 वर्ष पूर्व मैंने अपने कन्हैया को तुम्हारे यहां छोड़ दिया था। तुम्हारे यहां बेटी का जन्म हुआ था, उसे मैं उठा लाया था। बाबा, जन्मदाता से पालक का स्थान कई गुना ज्यादा होता है। मैं तो जन्म देने वाला पिता हूं कृष्ण का, इसलिए मेरे पुत्र पर सर्वथा अधिकार सिर्फ आपका ही है। बाबा, आप आदेश करोगे तो कन्हैया रुकेगा, और यदि आपका आदेश नहीं हुआ तो वो फिर आपके साथ ही जाएगा। नंद बाबा की आंखें भर आईं। वसुदेव को हृदय से लगा करके बोले, मित्र तुम धन्य हो। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं। वसुदेव, तुम 8 पुत्रों के पिता बने, परंतु तुमसे पूछा जाए कि पुत्र का सुख क्या होता है तो तुम्हें क्या मालूम? जो पुत्र थे वो सब कंस के हाथों मारे गए। अब ये 2 पुत्र बचे हैं, बचपन से ही मेरे पास रहे हैं। तुमने तो पुत्र का सुख कुछ भी नहीं जाना, और आज जब इतने वर्षों के बाद, इतनी दुख की रात्रि व्यतीत होने के बाद जब सुख का भाग्य उदय हुआ है, तो अब तुम्हारे पुत्र पर मैं अपना अधिकार दिखा के ले जाऊं? तो मुझ में और कंस में फिर अंतर ही क्या रहा? वसुदेव बोले, कृष्ण बलराम तुम्हारे हैं बाबा, और तुम्हारे ही रहेंगे। नंद बाबा बोले, अरे थोड़ा पुत्र सुख देख तो लिया मैंने इस बुढ़ापे में आके। तुमने तो तनिक भी उसका अनुभव नहीं कर पाया। भगवान ने तुम्हारा भाग्योदय किया है वसुदेव जी। तुम्हारा सौभाग्य है, अब इस सौभाग्य के काम को प्राप्त करो। इतना कह करके नंद बाबा ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। प्रेम आंसुओं से कन्हैया का अभिषेक किया है, और बार बार कन्हैया के हृदय से लग करके नंद बाबा शास्त्र कंठ अपने ब्रज सखा परिवार के साथ वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। समस्त ब्रजवासियों का हृदय दुखाग्नि में द्रवित हो रहा है। कन्हैया को छोड़कर अब किसी का भी मन वृंदावन जाने को नहीं करता, परंतु विवश थे तो सभी ब्रजवासी निकल लिए वृंदावन की ओर। क्या करते बेचारे? उधर वसुदेव जी ने 10,000 गायों का दान किया है पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता पर, और देवकी से बोले, देवी हमारी कन्हैया ने अभी तक गाय चराई हैं वृंदावन में, पढ़े लिखे कुछ भी नहीं, इसलिए इन्हें पढ़ने के लिए हम उज्जैन भेजेंगे। कृष्ण बलराम दोनों को रथ में बिठा करके उज्जैन भेजा है सांदीपन मुनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। भगवान ने तो अल्पकाल में ही संदीपन मुनि से समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। अब विदाई होने लगी गुरुकुल से।
प्रणाम करके बोले, गुरुदेव मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? गुरुदेव ने कहा, अपनी पत्नी से परामर्श लेकर के मांगा। बेटा, वर्षों पहले हमारा एक बेटा समुद्र में डूब करके मर गया था। मुझे तो गुरु दक्षिणा में उसी पुत्र को ला करके दे दो, क्योंकि तुम असाधारण विद्यार्थी हो तो तुम्हारी दक्षिणा भी तो असाधारण होनी चाहिए। कृष्ण बलराम दोनों गए, समुद्र का आह्वान किया, पर बच्चा नहीं मिला। समुद्र में 5 जन्य नाम का एक राक्षस रहता था, उसे मार करके ढूंढा, पर बच्चा नहीं मिला। यमलोक में जाकर के शंख ध्वनि की तो यमराज दौड़े चले आए। भगवान ने यमराज को आदेश दिया, गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। यमराज, ये मेरा आदेश है कि मेरे गुरु का पुत्र कहीं भी हो, उसे कर्म बंधन से मुक्त करके मेरे पास ले आओ। यमराज ने कहा, सरकार, हम तो आपके सेवक हैं, अभी लेके आए। ज्यों का त्यों ला करके गोविंद को प्रदान कर दिया। भगवान उस बालक को लेकर के आए हैं और उस बालक को गुरुदेव को भेंट किया है। जिसको मरा हुआ पुत्र प्राप्त हो जाए, उसके माता पिता की प्रसन्नता का तो कहना ही क्या है। गुरुदेव और गुरु माता ने अनंत आशीर्वाद देकर के आज गोविंद को मथुरा के लिए विदा किया। भगवान विदा लेकर के पुनः मथुरा आए। अब मथुरा में निवास करने लगे और 14 वर्ष तक भगवान ने मथुरा में ही निवास किया। पर इतने वर्ष रहने के बाद भी वृंदावन तो नहीं आए, परंतु अपने ब्रजवासियों को भी कभी नहीं भूल पाए। अहर्निश भगवान को ब्रजवासियों की याद सताती थी। सूर्यास्त होते ही महलों की अट्टालिका पर चढ़ जाते हैं और वहां खड़े होकर के वृंदावन की ओर निहारने लगते हैं। ब्रज से उड़ते हुए धूल को देख करके कल्पना करते हैं कि मेरी गैया आ रही होंगी। अपने घर को वापस ब्रजवासी उन गायों के पीछे किलकारे मारते हुए आ रहे होंगे। फिर कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे बिना बेचारे ब्रजवासी कैसे रह रहे होंगे, जंगल में क्या करते होंगे। गोपियां एक दिन भी मेरे बिना दर्शन के व्यतीत नहीं कर पाती थी। गोपियां एक दिन भी मेरे दर्शन के बिना व्यतीत नहीं कर पाती थी। उन गोपियों ने इतने दिन कैसे व्यतीत किए होंगे। कन्हैया इतने डूब जाते हैं ब्रजवासियों की याद में कि अविरल अश्रुधारा भगवान के नेत्रों से बहती रहती है, जिसका उन्हें ध्यान भी नहीं रहता। एक दिन मैया देवकी ने बड़े लाड़ से जब कन्हैया को भोजन परोसा, मैया को पुकारने पर कन्हैया दौड़कर भोजन करने आए। जैसे ही भोजन करने बैठे, भोजन का थाल सामने आया, ब्रह्मार्पण किया, आचमन किया और जैसे ही प्रथम ग्रास तोड़ने लगे कि थाली को देखते ही खिन्न हो गए। थाली को खिसका दिया सामने से, पुनः आचमन करके और अन्य देवता को प्रणाम किया, उठ करके चल पड़े।
देवकी माँ दौड़ी, अरे बेटा क्या हो गया, तुमने भोजन क्यों नहीं किया? भगवान का कंठ भर आया, हाथ जोड़ करके बोले, माँ आज मुझे भूख नहीं है। और इतना कह करके चले गए। देवकी माँ बड़ी परेशान हो गई। उसी वक्त भगवान के प्रिय सखा उद्धव जी आए। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतेः साक्षात् उद्धवो बुद्धि सप्तमः। जो भगवान के अंतरंग सखा है, वृष्णवंशियों के प्रधान हैं, देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं और कन्हैया के वो अंतरंग सखा हैं। देव की माँ को खिन्न देखते ही उद्धव जी चौंके, माँ उदास क्यों बैठी हो? देव की माँ बोले, बेटा उद्धव क्या बताऊं, कभी कभी कन्हैया का ऐसा विचित्र व्यवहार होता है जिसे मैं समझ नहीं पाती, न जाने इसे क्या हो जाता है। मैं तो उसकी माँ हूं, हर बात पूछ नहीं सकती ना। तू तो उसका अंतरंग सखा है ना उद्धव, एक बार उससे जाकर के यूं तो पूछ कि कन्हैया ऐसा क्यों करते हो? उद्धव बोले, माँ क्या किया कन्हैया ने? बोले, बेटा उद्धव आज अभी अभी भोजन करने आया, भोजन करने बैठ भी गया और थाली को देखते ही मना करके चला गया। तू बता, जब कन्हैया ने भोजन नहीं किया तो मैं कैसे भोजन करूं? उद्धव जी बोले, माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी जाकर के पूछता हूँ कन्हैया से। तुरंत उद्धव जी कन्हैया को ढूंढते हुए जब महलों की अट्टालिका पर पहुंचे तो देखा अट्टालिका के एक कोने में खड़े खड़े कन्हैया अविरल अश्रुधारा बहा रहे। उद्धव जी देखते ही चकित रह गए। उद्धव जी के आते ही भगवान ने आंसू पूछ लिए, अरे उद्धव तुम कब आए? पहले ये बताइए, आपके जीवन में ऐसा कौन सा शोक है, ऐसा कौन सा कष्ट है जिसे आप सबसे छिपा करके रखते हो? मुझे आप अपना अंतरंग सखा मानते हो और आज तक आपने कभी हमें भी नहीं बताया, क्या बात है कन्हैया? भगवान से उद्धव जी ने पूछा। भगवान बार बार प्रसंग को काटने का प्रयास करते हैं पर उद्धव जी छोड़ते ही नहीं। कन्हैया आज तुम्हें बताना ही होगा, तुमने माँ की परोसी हुई थाली को क्यों ठुकरा दिया? पता है माँ के हृदय पर कितनी पीड़ा पहुंचती है कि पुत्र बिना भोजन करे ही चला जाए। ऐसा तुमने क्यों किया? भगवान का हृदय भराया। उद्धव जी को हृदय से लगा करके कहते हैं कि मित्र, कौन ऐसा अभागा पुत्र होगा जो अपनी माँ को पीड़ा पहुंचाना चाहे? मैं भी इस बात को समझता हूं उद्धव, पर क्या करूं? मेरी माँ देवकी से कह देना कि आज के बाद मैं अपनी माँ को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। बस एक मेरी शर्त है, एक ही मेरा निवेदन है, माँ से कहना कि मेरी भोजन की थाली में कभी माखन मिश्री न परोसा करे, क्योंकि जब जब मेरी आंखों के सामने माखन और मिश्री आती है तब तब मुझे अपनी मैया यशोदा का वात्सल्य याद आता है। जानते हो कितना लाड़ से कनुआ कनुआ कह करके पुकारती थी, किस प्रकार से माखन रोटी खिलाती थी गोद में बिठा करके। उस प्रसंग को चाहकर भी, प्रयास करके भी भूल नहीं पाता उद्धव।
उसी माखन मिश्री ने आज मेरे को इस दुष्टता करने के लिए विवश कर दिया। मेरी सारी भूख भाग जाती है उद्धव। मुझे याद है काली देह में कूद पड़ा था तो वो ब्रजवासी किस प्रकार से व्याकुल हो गए थे। काली देह में मुझे बचाने के लिए छलांग लगाने को तत्पर थे। अरे बलराम जी ने तो कितनी कठिनाई के साथ मेरी मैया यशोदा को रोक पाया था। ऐसी मैया यशोदा और उन ब्रजवासियों को मैं बहुत प्रयास करके भी भुला नहीं पाता उद्धव। ऊधो मोए ब्रज विसरत नाई। कैसे भुला? ब्रज के एक एक प्रसंग को याद करते हुए कन्हैया उद्धव को सुना रहे हैं। उद्धव जी ज्ञानी तो हैं ही, साथ में ज्ञानाभिमानी भी होते जा रहे हैं। भगवान को ही उपदेश झाड़ने लगे। भगवान ने कहा, उद्धव मेरे को उपदेश देने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि प्रेम अन्योन्याश्रित होता है। ये गोपियां जब मुझे अरहनिस याद करती हैं तो मैं कैसे उन्हें भूल सकता हूं। तुम ब्रजवासियों को भूलने की कहते हो, बुलाने की कहते हो। भुला सकता हूं। एक ही उपाय है कि तुम चले जाओ वृंदावन और ब्रजवासियों को कुछ ऐसा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दो कि वो मुझे भूल करके ब्रह्म के उपासक बन जाएं। गच्छवोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर् विमोचया। उद्धव मेरी मैया यशोदा, बाबा नंद, ब्रज गोपिकाओं को ऐसा तत्व ज्ञान दो कि ये सब मुझे भूल करके निर्गुण निराकार के उपासक बन जाए। तभी मैं उन्हें भूल सकता हूँ।